हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक गांव में शिव चर्चा की बहुत ज़्यादा मान्यता थी। घर घर में शिव चर्चा हुआ करती थी। वहीं पर एक औरत जो थी वो कभी शिव को गुरु ना मानी और ना ही कभी शिव चर्चा को जानी। वो हमेशा कहती कि ये तो ढोंग है, कोई शिव गुरु नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। गांव की औरतें सब उसको समझाती कि देखो दीदी, शिव को गुरु बनाने से सारे दुखड़े दूर हो जाते हैं। शिव गुरु तो इतने दयालु हैं कि शिव की शरण में एक बार कोई पहुंच जाए उसको खाली हाथ वो वापस नहीं आने देते हैं। लेकिन उसके मोटे दिमाग में कभी ये बात घुसती ही नहीं थी। सबके समझाने के बावजूद भी वो शिव की पूजा बिल्कुल भी नहीं करती थी, अपने में मस्त रहती थी, कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसको कोई भी औलाद नहीं थी, लेकिन उसको कभी भी शिव के दरबार जाना नहीं था। उसकी जो जेठानी थी, देवरानी थी और उसके बगल की आस पड़ोस की जो भी औरतें हैं उससे कहने लगी कि देखो, अगर तुम शिव को गुरु बनाओगी, शिव के 3 सूत्रों का पालन करोगी, तब शायद है कि तुम्हारी गोद भर जाए। कहते हैं शिव जी से जो मांगो वो मिलता है, तुम भी एक बार मांग कर तो देखो, हो सकता है तुम्हें मिल जाए। वो कहने लगी, देखो, किस्मत का लेखा जोखा कोई नहीं बदल सकता। ये शिव गुरु क्या होते हैं? अगर मेरी किस्मत में औलाद का सुख है तो मुझे मिलेगा, नहीं है तो शिव को गुरु बनाने से क्या मुझे औलाद का सुख मिल जाएगा? औरतें कहती, देखो, इसको समझ नहीं आता। फिर भी उसको एक दिन कहने लगे कि ठीक है, तुम हमारे शिव चर्चा में आओ, शिव को गुरु बनाओ, उनके 3 सूत्रों का पालन करो, बस कुछ ही दिन की कर लो। अगर नहीं हुआ तो हम सब शिव को गुरु बनाना छोड़ देंगे, शिव के 3 सूत्रों का पालन करना भी छोड़ देंगे। अगर तुम्हें औलाद का सुख नहीं हुआ, अगर तुम्हारी बात गुरु ने नहीं मानी, तो हम सब भी पूजा पाठ करना बंद कर देंगे। पूरे गांव की औरतों ने ऐसा ही ठान लिया। सिर्फ इसलिए ठाना कि उनको अपने शिव गुरु पर विश्वास था, आस्था जो उनकी थी। उन्होंने हमेशा से कुछ ना कुछ मांगा और पाया भी, जो नहीं मांगा वो भी मिला शिव को गुरु बनाने से। इसलिए उनकी आस्था इतनी अडिग थी, इतनी ज़्यादा, कि वो उस औरत के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर बैठी। सारे गांव में हाहाकार मच गया कि या तो इसको औलाद होगी या तो किसी घर घर में शिव को गुरु नहीं बनाया जाएगा, पूजा नहीं करी जाएगी। सारी औरतें शिव जी से प्रार्थना करती कि हे गुरु, हे शिव गुरु, आप हमारी आस्था की लाज रखिए, आप उस औरत को बच्चा दीजिए, बेटी या बेटा कुछ भी हो, बस उसकी कोख हरी भरी होनी चाहिए। हमने ये आपको अपमान करने के लिए नहीं कहा, बस अपनी आस्था बनाए रखने के लिए कहा। वो भी दुखी है, उसको दिमाग नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन भगवान आप तो सब देख रहे हैं, सबको सुखी रहने का हक है, आप उसे भी औलाद दीजिए। वो औरत गई, शिव को गुरु बनाई, अच्छे से समझी कि क्या होती है शिव चर्चा। 3 सूत्रों का पालन करना कितना सरल है। उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, शिव को गुरु बनाने की इतनी सरल पूजा आज तक मैंने नहीं सुनी, और इसमें कहते हैं कि करोड़ों का सुख मिलता है, तो मैं भी शिव को गुरु बनाती हूँ। यहीं से देखिए, जैसे ही वो शिव की शरण में जाती है उसकी आस्था शिव से जुड़ जाती है। गई तो थी परीक्षा के दौर कि मैं पूजा करूँगी, देखती हूँ मुझे पुत्र सुख होता है कि नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो शिव की शरण में जाती है अपने आप उसकी भक्ति जागृत हो जाती है और कहती है कि अरे ये पूजा तो इतनी सरल है, मैं ज़रूर करूँगी। मुझे लगा कि शिव को गुरु बनाना एक ढोंग है, लेकिन आज मुझे पता चला कि शिव को गुरु बनाना कितना आनंदमय है। उसने शिव को गुरु बना लिया। सुबह शिव का नमन करती, 3 सूत्रों का पालन करती और शिव को मन ही मन मनाती
आंखों से आंसू निकलने लगे कि इतनी बड़ी भक्ति मैंने कैसे छोड़ दी इतने दिनों तक। आज तक मैं अंधकार में थी, मुझे प्रकाश की ओर लाने वाले मेरे गांव की सारी औरतें हैं। सबको धन्यवाद करती रही। धीरे धीरे देखते ही देखते 3 महीने 4 महीने ही बीते। वो माँ बनने वाली थी। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे गांव की औरतों को इकट्ठा करके उसने ये खुशखबरी सुनाई। सब ने मिलकर शिव चर्चा रची और सबकी आंखों में आंसू था। सबकी भक्ति की लाज बची थी। जो शिव गुरु पे विश्वास था वो टिका रहा। देखिए, आज गांव वालों ने अपने सुख के लिए नहीं बल्कि किसी और के सुख के लिए शिव की परीक्षा ली थी, अपने आस्था की परीक्षा दी थी और उस परीक्षा में वो सारी औरतें पास हो गई थी। इसलिए आज सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। और जब वो माँ बनने वाली थी तो वो रोए जा रही थी शिव की शरण में। सारी औरतें उसको समझाने लगीं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये तो भगवान ही करता है। किसी के दिल में भक्ति जगाना और किसी को नास्तिक बनाना ये उन्हीं का काम है। अगर हम एक बार शिव की शरण में चले गए तो हम नास्तिक भी रहेंगे तो हम आस्तिक बन जाएंगे, हम पूजा पाठ करने लगेंगे। तो फिर धीरे धीरे समय बदला। धीरे धीरे गांव में और ज़्यादा चर्चा होने लगी। फिर उसको बहुत ही सुंदर बेटा हुआ। उसने फिर से धूमधाम से चर्चा रखी और सारी औरतों का दिल से धन्यवाद किया। तब से लेकर अभी तक शिव चर्चा वो करती रही। पूरे गांव में, गांव के बाहर तक जितने लोग जानते सब चर्चा को मानने लगे। यहाँ तक कि जोर शोर से शिव चर्चा अब बहुत धूमधाम से मनाई जाने लगी। जिसकी जैसी हैसियत वैसे वो चर्चा में खर्चा करता है। बाकी चर्चा में खर्चा लगता नहीं है, बस अपनी खुशी से जितना करना चाहो करो। कहते हैं भक्ति में बहुत शक्ति होती है। हे शिव गुरु, आपने जैसे ही उस दुखिया के दुख को दूर किया वैसे ही जो भी दुखी हैं उनके दुख को दूर करना प्रभु। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय हो, मैया भवानी की जय हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।